नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड के अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राशन कार्ड की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। राशन कार्ड पर मिलने वाले हैं 10 नए फायदे। मोदी सरकार ने देश की आम जनता को दिया सबसे बड़ा तोहफा। दोस्तों, एक राशन कार्ड पे अब सरकार ने कड़ा कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। आपने देखा होगा अपने गांव में, शहर में, कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी सब कुछ होता है। उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा होती है या फिर 4 पहिया वाहन, घर में सब कुछ, लेकिन फिर भी उन लोगों का नाम जो है वो बीपीएल राशन कार्ड में होता है। गांव में लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि यार इसके पास तो इतने पैसे हैं, ये सब कुछ है, अमीर है, लेकिन उसका नाम बीपीएल में कैसे है। अब इन सब का नाम बीपीएल कार्ड से हटाया जाएगा और उनके स्थान पर जो पात्र व्यक्ति हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनका नाम बीपीएल में जोड़ा जाएगा। अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में 1,93,000 राशन कार्ड हटाए गए हैं जो गरीबों का राशन डकार रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाखों की संख्या में राशन कार्ड जो है वो निरस्त होंगे। गरीबों का राशन डकार रहे 65,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का नाम हटाया गया है। वहीं दोस्तों जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न वालों का भी बीपीएल कार्ड बनाया गया है, उनके भी नाम हटाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के नाम हटा करके पात्र लोगों को राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। यानी दोस्तों ऐसे लोग जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं और वो गरीबों का राशन ले रहे थे, बीपीएल में उनका नाम था, उन लोगों के नाम अब काटे जा रहे हैं और उनके स्थान पर पात्र लोगों का बीपीएल कार्ड बनेगा। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और आप इसकी पात्रता रखते हैं तो अब आपको बीपीएल कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों देश में नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, तो सबसे पहले आप अपना ई-केवाईसी करवा लें, तभी आपको इन सारे फायदे जो है वो मिल पाएंगे। अब एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी आ रही है दीपावली के मौके पर सरकार ने दी है, वो है राशन कार्ड वालों को हर महीने 1,000 रुपये मुफ्त मिलेंगे और पक्का मकान मिलेगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। एक बड़ी खुशखबरी हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि और मुफ्त अनाज मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि इस योजना से कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना के अंतर्गत सभी पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही उन्हें नियमित रूप से मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। सरकार ने दी है खुशखबरी, राशन कार्ड से हर महीने 1,000 रुपये मुफ्त अनाज और पक्का मकान सभी को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो आपको 1,000 रुपये महीना और 35 किलो अनाज जो है वो हर महीने मिलेगा। प्राथमिकता कार्ड धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना और 5 किलो अनाज जो है वो प्रति सदस्य मिलेगा। इस योजना का लाभ सभी वैध राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। विशेष रूप से अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के कार्ड धारकों को इसका सीधा लाभ होगा। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार तक यह सहायता पहुंचे। क्या आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक किया है? यदि नहीं तो अब समय है इसे अपडेट करने का। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास वैध राशन कार्ड है और वह आधार कार्ड से लिंक है तो आप स्वचालित रूप से इस योजना के पात्र हो जाएंगे। सरकार द्वारा धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अनाज आप अपने नज़दीकी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने दी है खुशखबरी, राशन कार्ड से हर महीने 1,000 और मुफ्त अनाज और पक्का मकान जो है वो सभी राशन कार्ड धारकों को अब दिया जाएगा। राजस्थान के समेत देश के कई राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही राशन कार्ड धारक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। दोस्तों दीपावली से पहले सरकार ने ये सारे लाभ जो है राशन कार्ड परिवारों को देने का ऐलान किया है। देश भर के तमाम राशन कार्ड धारकों को इन योजनाओं का जो फायदा है वो अब देश के अंदर पहुँचाया जाएगा। नई लिस्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है, ये ताकि केवल सही पात्र परिवार ही मुफ्त अनाज पा सके। यदि आपने भी आवेदन जमा किया था तो अब आप घर बैठे इस लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड लिस्ट 2025 से जुड़ी हर आवश्यक जानकारी,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी की गई राशन कार्ड लिस्ट हर उस आवेदक के लिए बेहद अहम है जिसने आवेदन किया था। इस सूची में उन परिवारों के नाम दर्ज किए गए हैं जिन्हें जांच पड़ताल के बाद योग्य माना गया है। इस तरह से केवल सही लाभार्थियों को मुफ्त राशन या सब्सिडी पर खाद्य सामग्री का लाभ मिल सकेगा। भारत सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार तक अनाज और खाद्य सामग्री उचित समय पर पहुंचे। इसलिए विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवेदन पूरी तरह से सत्यापित हों। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप आसानी से अपने निकटतम सरकारी राशन की दुकान से गेहूं, चावल, नमक और अन्य खाद्य पदार्थ जो है वो ले सकेंगे। राशन कार्ड केवल एक पहचान पत्र ही नहीं बल्कि यह गरीब परिवारों को जीवन यापन में सहायता प्रदान करता है। सरकार इसके जरिए यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें भूख और कुपोषण से बचाया जा सके। यही कारण है कि राशन कार्ड योजना खास तौर पर निर्धन परिवारों के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत देश भर के पात्र नागरिकों को पौष्टिक अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। गेहूं, चावल, बाजरा जैसे मूलभूत आहार मुफ्त या रियायती मूल्य पर दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होता है और उनके बच्चों व बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम तय किए हैं कि केवल सही पात्र लाभार्थियों को ही राशन कार्ड मिल सके। सबसे पहले आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या आयकर देता है वे इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से बनता है। उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब और बेसहारा परिवारों तक मुफ्त भोजन पहुंचे और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसलिए पात्रता मानदंड सख्त रखे गए हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय सही दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण मुख्य रूप से शामिल हैं। यह सभी दस्तावेज इस बात का प्रमाण होते हैं कि आवेदक सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर भी जरूरी होते हैं ताकि लाभार्थी से संपर्क आसानी से किया जा सके। इन दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय सभी कागजात सही और अद्यतन हों। राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन चेक भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है तो इस प्रक्रिया से आप बनवा सकते हैं और अब केवल पात्र लोगों को ही सरकार राशन कार्ड देना शुरू करेगी। दोस्तों, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है और वो उसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं तो ऐसे लोगों के राशन कार्ड से जो नाम है वो हटा दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, केवल पात्र और योग्य लोगों को ही राशन कार्ड जो है वो वितरित किए जाएंगे। देश भर में इस बात का जो है ध्यान रखा जा रहा है और राशन कार्ड के ऊपर ये नया नियम लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं? आप अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लिख के हमें कमेंट करें ताकि आपके यहाँ की जो जानकारी है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।